नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने स्टैक के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा था कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन वाला जो काम होता है वो एक ही एंड से होता है और उस एंड को हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। स्टैक का जो दूसरा एंड होता है उसको हम बेस बोलते हैं। और आप स्टैक में किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करो, उस ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पे आपका बेस में किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होता है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किससे होगा, टॉप से ही परफॉर्म होगा। फिर हमने ये भी देखा था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम तब यूज करते हैं जब हमें कहीं पर भी रिसेंट डेटा को क्या करना पड़े, प्रोसेस करना पड़े। तो उस सिचुएशन में जो सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा वाला होता है, हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम स्टैक को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा करने के दो तरीके हमारे पास, या तो हम स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे या फिर हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। जब भी हम किसी स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो लिमिट होती है वो हमें पहले बतानी होती है। जब भी हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो एरे का जो साइज होगा वो हमें पहले बताना पड़ेगा, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा होता है हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं, आइए। देखो, हमने देखा था कि जो हमारा स्टैक होता है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। स्टैक में जो इंसर्शन और डिलीशन जो होते हैं वो एक ही एंड से होते हैं। आपका इंसर्शन और जो डिलीशन ऑपरेशन होता है वो एक ही एंड से होता है, और उस एंड को हम क्या बोलते हैं, स्टैक का टॉप बोलेंगे। जो स्टैक का अदर एंड होता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्टैक का बेस बोलते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होता है। स्टैक का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारे पास लिफो प्रिंसिपल। मतलब आपका जो स्टैक होता है, उस स्टैक में जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आया था उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम स्टैक में ऑपरेशन की बात करें तो वैसे तो ब्रॉडली तीन ही ऑपरेशन होते हैं। अगर आपको इंसर्शन वाला काम करना है तो उसके लिए स्टैक में आपको पुश ऑपरेशन मिलता है। डिलीशन वाला काम अगर आपको करना है तो डिलीशन के लिए आपको यहाँ पर पॉप ऑपरेशन मिलता है। इसके अलावा आप स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को देखना चाहते हो बिना स्टैक में मॉडिफिकेशन किए हुए, तो उसके लिए होता है आपके पास पीक ऑपरेशन। और कुछ अदर ऑपरेशन भी होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते टाइम पे अक्सर यूज करते हैं, जिनमें आपका इज फुल फंक्शन होता है जो ये पता करता है कि आपका जो स्टैक है वो फुल है या नहीं है। ऐसे इज एम्प्टी है जो ये चेक करके बताता है कि स्टैक में एलिमेंट अभी है या नहीं है। और इसके अलावा एक साइज ऑपरेशन को भी हम यूज करते हैं, जिसका काम होता है एक्चुअल में फिलहाल स्टैक में कितने एलिमेंट रखे हुए हैं। तो आप चाहो तो स्टैक को कुछ इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो कि मान लो ये आपके पास एक बकेट है। अब स्टैक में, ओ सॉरी, आप इस तरीके से स्टैक को देख सकते हो कि ये आपके पास एक बकेट है। अब इसमें जो भी डेटा आएगा, ठीक है, वो डेटा आप इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करवाओगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लास्ट में। फिर अगर कोई दूसरा डेटा आएगा तो वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो मान के चलो कि आपने यहाँ पर कोई भी डेटा इंसर्ट किया तो ये ऑपरेशन स्टैक में क्या कहलाता है, आपका पुश ऑपरेशन। अगर आपको स्टैक में से किसी एलिमेंट को निकालना होगा, पॉप करना होगा, तो वो वाला ऑपरेशन हो जाएगा आपका पॉप। यहां पर जब पहली बार आपका डेटा आएगा, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आपका स्टैक का टॉप रहेगा। फिर हमने ये भी सीखा था कि जब जब स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब तब स्टैक का टॉप एक से बढ़ता जाएगा, और जब जब स्टैक में से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तब तब टॉप की वैल्यू एक से कम होती जाएगी। तो ये ब्रॉडली हमारे पास ये आपका स्टैक, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि जो ऑपरेशन हम इसमें इंसर्ट करेंगे डेटा को, वो पुश ऑपरेशन कहलाएगा। अगर इसमें से एलिमेंट को हमें बाहर निकालना है, प्रोसेस करना है, तो वो पॉप ऑपरेशन, ठीक है। और स्टैक का जो टॉप होगा वो कुछ पहला एलिमेंट आएगा जब यहां होगा, जब अगला एलिमेंट आएगा तो टॉप बढ़ जाएगा। और जो स्टैक का जो बेस होता है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। स्टैक का बेस तो हमेशा आपका फिक्स रहेगा। जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो हमेशा किस में होगा, आपके टॉप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो स्टैक के इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके हैं स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला है आपका एरे और दूसरा आपका लिंक लिस्ट। एरे को आप स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं और लिंक लिस्ट को आप डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना,
जब भी आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करोगे तो उस टाइम पे जो आपका एरे होगा वो हमेशा कैसा होगा, फिक्स साइज का एरे होगा। ये बात यहाँ लिखी हुई भी है कि एरे बेस्ड स्टैक यूज ए फिक्स साइज एरे टू स्टोर एलिमेंट विद एन इंटीजर वेरिएबल, जो हमेशा किसको डील करेगा, आपके टॉप वाले को डील करेगा। ध्यान रखना, ये एरे के इंडेक्स को डील करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे। अब तक जब हम एरे को नॉर्मली डील करते थे तो आई नाम का वेरिएबल लेते थे इंडेक्स के लिए, और अब उसकी जगह हम उसका नाम बदल के क्या कर देंगे, टॉप यहां पर कर देंगे। तो ट्रैक द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक है, लिखा है कि व्हेनेवर ए स्टैक इज क्रिएटेड द स्टैक बेस रिमेन फिक्स। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी चेंजेज होगा वो हमेशा स्टैक के टॉप में होता है, स्टैक के बेस में किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा। तो मान के चलो आपके पास एक एरे है, समझना आप यहां से बात को, ये 5 साइज का एक एरे है आपके पास, जिसकी इंडेक्स रही होगी 0 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास एक एरे है। अब इस एरे को अब तक हम कैसे विजुअलाइज करते थे, हॉरिजॉन्टली विजुअलाइज करते थे। अब अगर मैं इस एरे को यू रोटेट कर दूं, अगर यू रोटेट करूंगा तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा और इंडेक्स रही होगी 0 1 2 3 एंड 4। और अब इसको एरे ना बोल के मैं क्या बोलने लग जाऊं, स्टैक बोलने लग जाऊं। बस इतना ही फर्क होता है कि हमारा विजुअलाइज करने का तरीका बदल जाता है। अब तक हम आमतौर पे एरे को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली विजुअलाइज करते थे, अब हम उसको कैसे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, वर्टिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब आप उसको यूं समझिए कि जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा ऊपर से आएगा, और ऊपर से आएगा तो कहां पर जाएगा, जैसे उसको खाली जगह मिलेगी वहां पर। अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है तो खाली जगह कहां है, 0 वाली पोजीशन पे। फिर अगली बार को नया एलिमेंट आएगा तो वो कहां पर जाएगा, फर्स्ट वाली इंडेक्स पोजीशन पे। अगला एलिमेंट जो आएगा वो कहां पर जाएगा, सेकंड वाली इंडेक्स पोजीशन पे। तो मान के चलो ये आपका टॉप 0 था, यहां पर डेटा रखा जैसे आपने 11। अगली बार जब डेटा आया तो आपका टॉप 0 को, फिर आपका टॉप 1 को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, और यहाँ पर 22। एक और कोई एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हो तो टॉप की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, और मान के चलो यहाँ पर डेटा आ गया 33। अब आपको इसमें से कोई डेटा निकालना है या पॉप करना है। तो जब आप निकालने या पॉप करने की कोशिश करोगे तो यहां से डेटा उठाओगे तो सबसे पहले कौन सा वाला उठ के आएगा, टॉप वाला डेटा ही तो उठ के आएगा। तो सबसे पहले किसको प्रोसेस करोगे आप, 33 को प्रोसेस करोगे। सबसे पहले किसको प्रोसेस किया, 33 को, और उसी टाइम पे टॉप की वैल्यू 1 से कम होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर जब प्रोसेस करने की बारी आएगी तो आप किसको प्रोसेस करोगे, 22 को प्रोसेस करोगे, और टॉप की वैल्यू फिर से कम होके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से प्रोसेस करने की बारी आएगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने डेटा को क्या किया है, यहाँ प्रोसेस। जब आपने इंसर्ट करवाया था तो इंसर्ट की सीक्वेंस ये थी, जब आपने प्रोसेस किया तो प्रोसेस की सीक्वेंस ये है। मतलब जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आया था उसको आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर प्रोसेस किया। इसीलिए इसका जो नेचर होता है वो कैसा हो जाता है हमारे पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल इसका हो जाता है। कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मान के चलो ये आपका स्टैक है, बस एरे आपने बनाया है, घूम फिर के उसका नाम आपने क्या कर दिया है, स्टैक कर दिया है। ये इसकी इंडेक्स रही होगी, और मान के चलो ये आपका स्टैक है। ये स्टैक कैसा है फिलहाल, इनिशियली, और इनिशियली इसकी जो सिचुएशन है वो कैसा है आपका, एम्प्टी स्टैक है, इसमें किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जब जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब तब आपको टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, और जब जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब तब आपको टॉप की वैल्यू को क्या करना है, 1 से कम करना है। अब सवाल यह उठता है कि इनिशियली टॉप की वैल्यू को क्या रखा जाए, इनिशियली टॉप की वैल्यू को क्या रखा जाए। देखो, जब जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब तब टॉप की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, और एरे बेस इंप्लीमेंटेशन में एरे की जो इंडेक्स होती है वो कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। मतलब जो पहला एलिमेंट आएगा वो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा, 0th इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें +1 करने से वो 0 हो जाए, तो आपका जवाब होगा कि -1। क्या कर दिया जाए, -1, क्योंकि जैसे ही -1 में +1 करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, और आपका पहला एलिमेंट किसमें आ जाएगा, 0th इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। अगली बार जाएगा तो 0 + 1 होके क्या हो जाएगा, 1,
तो अगला डेटा कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। अगली बार जब होगा तो फिर से 1 से बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो अगली वैल्यू कहां पर आएगी, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे। फिर नेक्स्ट टाइम जब इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा या पुश ऑपरेशन परफॉर्म, तो फिर वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो डेटा कहां पर चला जाएगा, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा। तो जब भी आप स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करोगे तो उस टाइम पे इनिशियली आपको टॉप की वैल्यू को क्या रखना है, -1 रखना है। तो इनिशियली जो आपका टॉप होगा उस टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -1 हो जाएगी। और ध्यान रखना, जब स्टैक में टॉप की वैल्यू -1 होती है इसका मतलब है स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो जब कभी भी आपको ये चेक करना हो कि स्टैक में एलिमेंट है या नहीं है, तो उस टाइम पे चेक क्या करोगे आप कि जब जब टॉप में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है, इसका मतलब है स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। अब ये वाला जो एरे है उसकी कैपेसिटी कितनी रही होगी, तो आपका जवाब होगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी रही होगी, 6 रही होगी। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम साइज है वो कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, और जिसकी इंडेक्स कहां से स्टार्ट है, 0 से, और कहां तक जा रही है, 5 तक जा रही है। अब कोई आपसे ये पूछे कि बताओ इस स्टैक में अब और एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सिचुएशन कब आएगी, जब फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन तक का डेटा भर जाएगा। मतलब मान के चलो आपने यहां डेटा रखा है 10 20 30 40 50 और 60। जब डेटा 60 इसमें गया होगा उस टाइम पे टॉप की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 5 हो गई होगी। ठीक है, तो जब जब आपके टॉप की जो वैल्यू है, ठीक है, जब जब आपके टॉप की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाए किससे, इसकी जितनी भी कैपेसिटी है उससे एक कम के बराबर आ जाए, तो समझ लेना आपका जो स्टेक है वो क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। स्टेक आपका क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। क्योंकि अभी टॉप की वैल्यू क्या है, 5, क्या बराबर है क्या, कैपेसिटी कितनी है, 6 6 -1 5, यस कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब है कि अब इस स्टैक में एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम स्टैक का एरे के थ्रू इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इनिशियली जो टॉप की वैल्यू है वो किससे सेट करेंगे, -1 से, जो इस और इशारा करेगा कि आपका स्टैक कैसा है, एम्प्टी स्टैक है, उसमें किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। और जब जब आपके टॉप की वैल्यू कैपेसिटी -1 के बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि आपका स्टैक फुल हो चुका है। अब नए एलिमेंट को अकोमोडेट होने के लिए उस स्टेट में स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जब जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब तब आपको क्या करना है, टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, और जब जब आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब तब आपको टॉप की वैल्यू को 1 से कम करना है। जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो हमेशा कौन सी सिचुएशन को चेक करोगे, ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करोगे, क्योंकि पुश ऑपरेशन का मतलब है एलिमेंट इंसर्ट होगा, और एलिमेंट इंसर्ट तभी हो सकता है जब उसमें स्पेस अवेलेबल हो। तो जब जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो उससे पहले कौन सी सिचुएशन चेक करनी है, ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक करनी है। और ओवरफ्लो की सिचुएशन का मतलब है स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। और इस बात का पता कब चलेगा, यदि आपका टॉप में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब स्टैक में अभी भी स्पेस अवेलेबल है। और जब जब आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब तब आपको कौन सी वाली सिचुएशन को चेक करना है, एम्प्टी वाली, अंडरफ्लो वाली सिचुएशन को चेक करना है। और ये कब पता चलेगा, यदि टॉप में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है, इसका मतलब आप समझ जाना कि स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। और जब स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उस केस में आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लिखा है कि व्हेन स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि इनिशियली top each assigned to -1, which indicate stack is empty। किस ओर इशारा करेगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है, उसमें किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। इफ स्टैक टॉप if stack top is equal to capacity -1, then stack is full। when push operation perform stack top is increased by 1, and when pop operation perform
स्टैक टॉप इज डिक्रीज बाई 1। ठीक है, इनिशियली क्या सेट करना है, -1 क्यों सेट करना है, क्योंकि एरे की जो वैलिड इंडेक्स होती है वो क्या होती है हमारे पास, 0 वैलिड इंडेक्स होती है। और जब जब नया ऑपरेशन, जब जब हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब तब हमें टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाना होता है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें +1 करने से 0 हो जाए, तो वो वैल्यू कौन सी होगी, आपकी -1 होगी। उसमें जैसे +1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और पहले वाला जो डेटा आएगा वो कौन से वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, आपका 0th इंडेक्स पे चला जाएगा। अब एक बार हम क्या करते हैं, जितने भी ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है, चाहे आपका पुश है, पॉप है, पीक है, इज एम्प्टी है, इज फुल है, या फिर आपका साइज है, उनका हम सबसे पहले एक बार क्या कर लेते हैं, एल्गोरिथम देख लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में आपके पास एल्गोरिथम देके ये पूछ लेता है कि ये वाला जो एल्गोरिथम है वो किस काम के लिए बना है, या ये कौन सा वाला ऑपरेशन क्या करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है। तो सबसे पहले पुश ऑपरेशन के लिए हम एल्गोरिथम देखते हैं। तो जब भी आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आपको एक क्या चाहिए होगा, स्टैक चाहिए होगा। यहाँ पर स्टैक का मतलब है एरे, जो आपका एरे है उस एरे का नाम ही अब आपने क्या कर दिया है, स्टैक। इसके अलावा आपको टॉप चाहिए, क्योंकि जब जब आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तब तब आपको टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उससे पहले आपको क्या चेक करना है, ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक करनी है। और ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक करने के लिए कैपेसिटी की आपको जरूरत होगी, और एक वो आइटम जिसको आपको क्या करना है, एरे स्टैक में इंसर्ट करवाना है। तो इस एल्गोरिथम का काम क्या है, दिस एल्गोरिथम इंसर्ट आइटम ऑन टू टॉप ऑफ द स्टैक। इस स्टैक के टॉप में इस आइटम को इंसर्ट करवाना इस एल्गोरिथम का क्या रहेगा, मकसद रहेगा। तो जब भी आप स्टेप 1 की बात करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक करनी है। और वो कैसे पता चलेगी, कि यदि टॉप में जो रखा हुआ कंटेंट है वो किसके बराबर हो, कैपेसिटी -1 के बराबर हो। अगर स्टैक के टॉप में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर है तो उस केस में आपको सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि आपका स्टैक कौन सी सिचुएशन में जा रहा है, ओवरफ्लो की सिचुएशन में जा रहा है। और सिंपल यहां से क्या हो जाइए, आप रिटर्न हो जाइए। क्योंकि जब आपका स्टैक ओवरफ्लो की सिचुएशन में है तो उस केस में आप नया एलिमेंट तो इंसर्ट करवा ही नहीं सकते, तो फिर यहां से रिटर्न होना बेटर है। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि स्टैक में स्पेस अवेलेबल है। जैसे मान के चलो ये आपका स्टैक है, इंडेक्स रही होगी 0 1 2 3 4। यहां पर इस केस में इसकी कैपेसिटी रही होगी 5। मान के चलो इसमें डेटा रखा हुआ है 10 20 30। तो उस सिनेरियो में टॉप की वैल्यू क्या रही होगी, 2, क्योंकि आखिरी फील्ड इंडेक्स कौन सी आपकी 2। तो यहां पर आपका कौन पॉइंट कर रहा होगा, टॉप पॉइंट कर रहा होगा। अब आपने चेक किया कि टॉप में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर है क्या, नहीं, टॉप में तो 2 है और 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। तो उस केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्टैक ओवरफ्लो की सिचुएशन में नहीं है, स्टैक में अभी भी कुछ न कुछ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है। तो फिर आपको क्या करना है, नया एलिमेंट कहां पर आ जाए, थर्ड इंडेक्स पे। और थर्ड इंडेक्स पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने बोला कि जो टॉप है उस टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। और जैसे आपने टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ाया होगा, ये कहां पर चला, इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, 3। इसका मतलब है कि अब थर्ड इंडेक्स पोजीशन, किसका थर्ड इंडेक्स पोजीशन, स्टैक, जिस एरे का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर स्टैक, उसके थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे किसको रख दीजिए, उस आइटम को जिसको आप पुश करवाना चाहते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपको सिंपल सा बोलना है कि जो आपका स्टैक है उस स्टैक का टॉप इंडेक्स पोजीशन पे किसको रख दिया जाए, आइटम में रखे हुए कंटेंट को रख दिया जाए। जो काम करना था वो हो चुका है, तो फिर अब यहां से क्या हो जाइए, आप रिटर्न हो जाइए। तो जब जब आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है सबसे पहले ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करना है। कैसे पता चलेगी, टॉप में रखा हुआ कंटेंट अगर कैपेसिटी -1 के बराबर हो तब। अगर पॉप की बात की जाए तो इसका मतलब है कि हम स्टैक में से एलिमेंट को क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। और स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव तभी किया जा सकता है जब स्टैक में एलिमेंट हो। और स्टैक में एलिमेंट हो इस बात की श्योरिटी हमें कौन देगा कि टॉप में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर नहीं है। अगर टॉप में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है इसका मतलब है स्टैक में एलिमेंट नहीं है, स्टैक आपका अंडरफ्लो की सिचुएशन में है और आप उसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक तो हमें स्टैक चाहिए जिसमें से हमें करना है, और कौन से वाले एलिमेंट को, टॉप वाले एलिमेंट को हमें क्या करना है, पॉप करना है। कैपेसिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आपको ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक करनी हो। अंडरफ्लो की सिचुएशन तो केवल किससे चेक हो जाती है, आपकी टॉप से ही चेक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यदि
टॉप में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर आ रहा हो, -1 के बराबर आ रहा हो, इसका मतलब है स्टैक में एलिमेंट नहीं है, आपका स्टैक अंडरफ्लो की सिचुएशन में है। तो आप सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवा दीजिए, स्टैक कैसा आपका अंडरफ्लो की सिचुएशन में है, और सिंपली यहां से रिटर्न हो जाइए, क्योंकि जो काम आप करने आए थे वो काम आप कर नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप टॉप वाले एलिमेंट को आपको प्रोसेस करना है। तो मान के चलो ये आपका स्टैक है, ये क्या आपका स्टैक है जिसमें इस तरीके से डेटा रखा हुआ है। तो फिलहाल टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी फिलहाल कितनी है, 5 है। आपने चेक किया टॉप में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है क्या, जवाब मिला नो। तो फिर आपको क्या करना है, टॉप वाले एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, और टॉप वाले एलिमेंट को रिमूव करना मतलब फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को रिमूव करना। ध्यान रखना, पुश ऑपरेशन में पहले टॉप की वैल्यू बढ़ती है फिर डेटा इंसर्ट होता है, पॉप ऑपरेशन में पहले डेटा रिमूव होता है उसके बाद टॉप की वैल्यू 1 से कम होती है। तो आपने एक लोकल वेरिएबल बनाया होगा इसमें, मान के चलो आइटम, और आइटम में क्या आ जाए, जो स्टैक के टॉप में रखा हुआ है, मतलब ये भी तो पता चले कि आपने किस आइटम को पॉप किया है, तो उसके लिए आपने इसको किस में स्टोर करवा लिया, आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब आप क्या कर दीजिए, टॉप की वैल्यू को 1 से कम कर दीजिए। तो टॉप असाइन टॉप -1, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस आइटम में क्या आ गया होगा, 22, और फिर टॉप की वैल्यू 1 से कम होकर कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी। आखिरी में आप क्या करवा दीजिए, प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट आइटम। ठीक है, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि हमने किस आइटम को क्या किया है, यहाँ पर पॉप किया है। जो चाहिए था वो काम हो चुका है, तो अब यहां से क्या हो जाइए, आप रिटर्न हो जाइए। उम्मीद है पॉप की एल्गोरिथम आपको समझ में आई होगी। अगला जो ऑपरेशन होता है वो होता है आपका पीक ऑपरेशन, और पीक ऑपरेशन का सिंपल सा काम होता है कि स्टैक के टॉप में क्या रखा हुआ है, सिर्फ वो वाली वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करवाना, बिना स्टैक में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन किए हुए। तो दिस एल्गोरिथम रिटर्न टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। लेकिन ध्यान रखना, आप पीक ऑपरेशन तभी परफॉर्म कर पाओगे जब स्टैक में डेटा हो। अगर स्टैक में डेटा ही नहीं है तो पीक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, और स्टैक में डेटा नहीं है इस बात की श्योरिटी आपको तब मिलेगी जब टॉप में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि यदि टॉप में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ रहा है किसके, -1 के, इसका मतलब है आप प्रिंट करवा दीजिए जो आपका स्टैक है, जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी है। प्रिंट करवा दिया आपने स्टैक एम्प्टी, और यहां से क्या हो जाइए, आप रिटर्न हो जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है डेटा है, और डेटा है तो फिर एक आइटम नाम का लोकल वेरिएबल लीजिए और उसमें स्टैक के टॉप पे रखे हुए एलिमेंट को स्टोर करवा दीजिए। आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा दीजिए, टॉप में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है, या मैं यूं कहूं कि पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टैक में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। अगला ऑपरेशन है हमारे पास इज एम्प्टी ऑपरेशन, जिसका काम सिर्फ इतना सा है, ये बताने के लिए कि स्टैक आपका एम्प्टी है या नहीं है। देखो, या तो आप चाहो तो सिंपल ये चेक कर लीजिए कि अगर टॉप में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। और जब टॉप में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है, इसका मतलब है कि आप क्या, आपका स्टैक कैसा, आपका एम्प्टी है। जब जब आपको ये वाली सिचुएशन चेक करनी हो, या तो आप हर बार ये वाली सिचुएशन लिख दीजिए, या फिर आप एक फंक्शन बना के छोड़ दीजिए, किस नाम से, इज एम्प्टी नाम से। और जब जब आपको एम्प्टी वाली सिचुएशन चेक करनी हो, जब जब आपको अंडरफ्लो वाली सॉरी जब जब आपको अंडरफ्लो वाली सिचुएशन चेक करनी हो, तब तब आप सिंपली किसको कॉल कर दीजिए, इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो दिस इज एम्प्टी ऑपरेशन चेक वेदर द स्टैक कंटेन एनी एलिमेंट और नॉट, कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर स्टैक के अंदर किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है तो उस केस में ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। और C++ जैसी लैंग्वेज में इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाने के लिए हम क्या रिटर्न करवा लेंगे, 1 रिटर्न करवा लेंगे। और अगर स्टैक में किसी भी तरह का एलिमेंट है तो फिर उस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब उस केस में हम क्या रिटर्न करवा लेंगे, इससे 0 रिटर्न करवा लेंगे। तो देखो, अगर आपको इज एम्प्टी की एल्गोरिथम लिखनी है तो इज एम्प्टी की एल्गोरिथम लिखने के लिए सिर्फ आपको टॉप की जरूरत है, टॉप के अलावा किसी भी और आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने चेक किया कि यदि
टॉप में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है स्टैक आपका एम्प्टी है और इसी काम के लिए तो आपने इस एम्प्टी फंक्शन को बनाया होगा। तो फिर सिंपल क्या रिटर्न करवा लीजिए, आप ट्रू रिटर्न करवा लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या रिटर्न करवा लीजिए, आप रिटर्न करवा लीजिए इससे फॉल्स। ठीक है, तो जब जब आपको ये सिचुएशन चेक करनी होगी तब तब आप सिंपली किसको कॉल करोगे, इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करोगे। और इज एम्प्टी फंक्शन या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, या मैं यूं कहूं कि या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अब जो 1 आएगा 0 आएगा उसके अकॉर्डिंग जहां से आपने इसको कॉल किया था वहां पर आप उस वैल्यू को क्या कर लोगे, डील कर लोगे। अगला जो ऑपरेशन है वो है हमारे पास इज फुल। इज एम्प्टी का जस्ट अपोजिट, ये सिर्फ ये चेक करके बताता है कि स्टैक आपका फुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो द इज फुल ऑपरेशन चेक वेदर द स्टैक हैज रीच्ड मैक्सिमम कैपेसिटी और नोट, कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। अगर आपका स्टैक मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, मतलब टॉप में रखा हुआ कंटेंट अगर कैपेसिटी -1 तक आ चुका है, तो उस केस में ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपका ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहां पर दो आर्गुमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, एक टॉप और दूसरा कैपेसिटी। तो आपने चेक किया कि यदि टॉप में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर आ रहा है, आपका कैपेसिटी -1 के बराबर आ रहा है, तो उस केस में स्टैक में आपका फुल हो चुका है, एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप रिटर्न करवा दीजिए क्या, ट्रू। आपने क्या रिटर्न करवा दिया, ट्रू, क्योंकि इसी मकसद के लिए तो आपने इस फंक्शन को बनाया था, इस ऑपरेशन को डिफाइन किया था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप रिटर्न करवा दीजिए क्या, फॉल्स। रिटर्न करवा दिया आपने क्या, फॉल्स। और अगला जो ऑपरेशन होता है वो आपका साइज ऑपरेशन होता है, जो ये बताता है कि अभी टोटल में आपके पास कितने एलिमेंट उस स्टैक में है। मान के चलो मैंने एक स्टैक लिया, ठीक है, इस केस में इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 इसकी कैपेसिटी। और सपोज करो डेटा रखा हुआ है 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8। तो बताओ टॉप की वैल्यू क्या रही होगी, तो आपका जवाब होगा आखिरी फील्ड इंडेक्स क्या है यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर टॉप की वैल्यू क्या है, 3। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस स्टैक में टोटल कितने एलिमेंट हैं, या इस स्टैक की साइज क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। और इस पूरे डेटा से 4 आपको कैसे मिल जाएगा, जो टॉप है आपका, इस टॉप में आप हमेशा +1 कर दीजिए। जो टॉप है उसमें आप +1 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी साइज मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर +1 करना पड़ा। ध्यान रखना, जब हमने एरे पढ़ा था उस एरे के केस में अगर साइज की बात होती थी तो वहां पर फॉर्मूला होता था अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। इसी फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करते थे, एरे की साइज। लेकिन स्टैक की साइज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आपको क्या करना है, टॉप में +1 करना है। वहां पर इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों थी, क्योंकि वहां पर एलिमेंट आगे कहीं इन बिटवीन भी कहीं पर हो सकते हैं, हो सकता है कि ये 2 स्पेस खाली हो और यहाँ पर डेटा रखा हुआ और ऊपर भी क्या हो, आपके पास 2 स्पेस खाली हो। लेकिन स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन एक ही तो एंड से होगा, क्योंकि उसका बेस तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसमें आप किसी भी तरह का चेंजेस कर ही नहीं सकते। जो भी काम होगा वाया टॉप ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पर सिंपली टॉप +1 जैसे हम करेंगे तो हमें इस स्टैक की क्या मिल जाएगी, कैपेसिटी मिल जाएगी, सॉरी स्टैक की साइज हमें मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, टॉप की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये काम कब होगा, जब आपका एम्प्टी नहीं हो, तभी तो आप साइज कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि यदि टॉप में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो, तो उस केस में तो सिंपल एक मैसेज ही प्रिंट करवाना आपको, और वो मैसेज प्रिंट करवाना है कि स्टैक आपका कैसा है, एम्प्टी है। और जब स्टैक एम्प्टी है तो उसकी साइज कुछ होगी नहीं, और यहाँ से क्या हो जाइए, आप रिटर्न हो जाइए। और अगले स्टेप पे आप सिंपली बता दीजिए कि साइज इक्वल टू टॉप +1, और फिर आप रिटर्न करवा दीजिए किसको, साइज को आप रिटर्न करवा दीजिए। आप चाहो तो दोनों की जगह एक सिंपल स्टेप भी लिख सकते हो कि रिटर्न करवा दीजिए किसको, टॉप +1 को। एक ही बात है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इस टेक को लेके जो 6 ऑपरेशन है, ये 6 के 6 ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और एक ऐसा कोड हम डिजाइन करेंगे जहां पर ये 6 के 6 ऑपरेशन हो, और साथ में एक 7वां ऑपरेशन भी अपने को डिफाइन करना पड़ेगा एरे को ट्रेवर्स करने के लिए। और एरे को ट्रेवर्स करना तो बेहद ही आसान होता है।
हमेशा कहाँ से शुरू होना होता है, अपने को 0 से शुरू होना होता है और कहाँ तक जाना होता है, इक्वल टू टॉप तक जाना होता है। कहाँ तक जाना होता है, इक्वल टू टॉप तक। नॉर्मल एरे के केस में हम कहाँ से शुरू होते थे, 0 से, और कहाँ तक जाते थे, कैपेसिटी -1 तक जाते थे, क्योंकि इंडेक्स कहाँ तक होती थी, कैपेसिटी -1 तक होती थी। लेकिन एरे के केस में, सॉरी स्टैक के केस में शुरू कहाँ से होना है, 0 से, और कहाँ तक जाएंगे, इक्वल टू टॉप तक जाएंगे। -1 नहीं करेंगे, इक्वल टू टॉप तक, क्योंकि लास्ट फील्ड इंडेक्स की इंफॉर्मेशन ही किसके पास होती है, टॉप के पास होती है। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर कोई शिकायत हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर कीजिए। धन्यवाद।